हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आज की वीडियो में स्वागत है। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप लोग टॉपिक देखकर समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है दिन की अवधि बड़ा या छोटा क्यों होता है। तो इसके पीछे दोस्तों दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो है पृथ्वी का अपने एक्सिस को रोटेट करना, जिसे बोलते हैं रोटेशन, और पृथ्वी का अपने एक्सिस को रोटेट करते हुए सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाना, उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। अभी हम लोग सूर्य को देखेंगे और पृथ्वी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। लेकिन अभी बस इतना समझें कि रोटेशन होता है जो पृथ्वी अपने एक्सिस में मूव करती है, और रोटेशन के साथ साथ अगर वो सूर्य की चक्कर एक पूरा कंप्लीट करती है तो उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। और रोटेशन एक एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 24 घंटा का टाइम लगता है। लगभग इसलिए कि एग्जैक्ट होता है 23 घंटा 56 मिनट। तो दोस्तों हम समझेंगे कि रोटेशन की वजह से होता है दिन और रात। मतलब एक दिन में 12 घंटा का दिन हुआ तो उसके बाद रात आएगा, रात के बाद दिन आता है। तो ये क्यों होता है? ये रोटेशन के कारण होता है। लेकिन टॉपिक है कि दिन की अवधि, टाइम पीरियड कैसे बढ़ती है या कैसे छोट होती है, तो उसके पीछे कारण है रिवोल्यूशन का। अभी हम आपको सूर्य और पृथ्वी को दिखाते हुए इसको समझाएंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ये ग्लोब है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देखो ये आपका यहाँ पर जो दिख रहा है ये पोल है, नॉर्थ पोल, और यहाँ नीचे साउथ पोल। और पृथ्वी इसी एक्सिस पे मूव करती है, नॉर्थ साउथ पोल पे। अब देखिए पृथ्वी का रोटेशन जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट होता है। तो पृथ्वी, और इसीलिए हमारा सूर्य ईस्ट में निकलता हुआ दिखता है और वेस्ट में डूबता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो देखो अगर ये अपने एक्सिस मूव करे तो इसे बोलते हैं रोटेशन, और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। लेकिन टॉपिक है कि दिन की अवधि, ड्यूरेशन क्यों छोटी या बड़ी होती है। तो उसके पीछे हम देखेंगे कि मान लो सूर्य है और पृथ्वी ये है, और पृथ्वी अपने रोटेशन तो लगातार करे, कभी स्टॉप नहीं होती है। और उसी रोटेशन के साथ अगर ये रिवोल्यूशन करती है, मतलब एक पूरा चक्कर लगा लेती है, ऐसे पूरा एक चक्कर लगा लेती है। और एक चक्कर लगाने में 365 या 366 दिन लगता है। 366 दिन का मतलब होता है लीप ईयर, और 365 दिन का मतलब होता है जनरल ईयर। तो मतलब कि अपने रोटेशन, अपने पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन करते हुए अगर सूर्य की एक चक्कर कंप्लीट करती है उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। और इसी के कारण क्या होता है कि सीजन में चेंज आता है। जैसे समर सीजन आएगा, उसके बाद आएगा रेनी सीजन, उसके बाद आएगा विंटर सीजन। तो इस सीजन में चेंज पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण होता है। और एक दिन की अवधि में बड़ा या छोटा भी पृथ्वी के रिवोल्यूशन के ही कारण होता है। हमें उम्मीद है कि आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों समझ में आया होगा। रोटेशन होता है पृथ्वी का अपने एक्सिस पर मूव करना, और रिवोल्यूशन होता है पृथ्वी का अपने एक्सिस पर मूव करते हुए सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर लगा लेना। तो सूर्य का एक कंप्लीट चक्कर लगाने के दौरान ही हमारे दिन और रात में छोटा या बड़ा दिन देखने को मिलता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अलावा साउदर्न हेमिस्फीयर भी है। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में अगर अच्छे समझ लेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी दिन सबसे बड़ा दिन हो रहा होगा तो उसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और 21 जून को ही हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि योगा हमारी परंपरागत चीजें हैं, एक्टिविटी हैं। इसे पहचान दिलाने के कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, और इसे 2015 में यूएन के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। तो दोस्तों अगर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या हम कहें कि हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, तो वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आता है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री आता है, तो वहां पे 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। और हमारे कॉन्टिनेंट में, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या हमारे देश में कहें कि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को अगर होता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन 21 जून को होगा। यानी कि जो यहाँ 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिवस होगा, तो वहां पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। तो दोस्तों दिन की अवधि में छोटा या बड़ा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन करने में हमने बताया कि 365 दिन या 366 दिन लगता है। 366 दिन लगता है तो उसे बोलते हैं, उस साल को बोलते हैं लीप ईयर, और 365 दिन का जब वर्ष होता है उसे बोलते हैं जनरल ईयर।
तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा कि दिन की अवधि क्यों बड़ी और क्यों छोटी होती है, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर मूव करते हुए एक चक्कर सूर्य की अगर लगा लेती है तो उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। और ये निरंतर रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों निरंतर चल रहा है, और इसी से हमेशा समय का चक्र चलता रहता है। और दिन रात, सीजन में चेंजेस और दिन की अवधि में छोटा या बड़ापन होना, इन्हीं के इसके ही कारण होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।